हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, आज हम लोग मिले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करने। सीए इंटर ग्रुप 2 के जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हम लोग अगले 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर धीरे धीरे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सारे के सारे आपके सामने आएंगे। और ये मार्क्स की अगर आप बात करें तो 20 नंबर कंपलसरी, 20 मार्क्स कंपलसरी, और इसके अलावा ऑप्शंस में मान के चलिए कि 10-15 मार्क्स की बात भी होती है। यानी कि हम लोग अगले 15 दिनों के अंदर एडवांस अकाउंट के 30 नंबर को कवर करने वाले हैं और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी और पूरी तरह कोशिश की जाएगी सीए इंस्टीट्यूट के सारे स्टडी मटेरियल्स को आपके सामने लाया जाए। ठीक है, तो इस सीरीज की अब और कोई बातें ना करते हुए सीधे अपने काम पे आते हुए प्रोफेशनलिज्म के थ्रू और शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम AS4। ये रहा आपके सामने। AS4 क्या है? AS4 इज ऑल अबाउट कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। लेकिन इसमें से कंटिजेंसीज का काफी हिस्सा अब चला गया है AS29 के अंदर। तो जो भी बचा हुआ हिस्सा भी है उसकी भी चर्चा हम लोग जब AS29 पढ़ना ही है 2-4 दिनों में, हम लोग AS29 की बात करेंगे। अभी आइए हम लोग बात करते हैं AS4 के रेसिडुअल पोर्शन, जिसका नाम है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब सबसे पहले मन में बात आती है कि भाई ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है क्या जो AS4 के अंदर चर्चा की गई है? तो दोस्तों, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। देखिए, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट मींस, दिख रहा है ये ठीक से दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर या मोबाइल पे? ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट्स। क्या बेटा? ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग इवेंट्स। ध्यान से सुना आपने, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग इवेंट्स। ठीक है, विच अकर, जो होता है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद, बट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल के डेट से पहले। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? हम सब जानते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएल स्टेटमेंट, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू द अकाउंट, ये सारी चीजें शामिल है, चाहे स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल से पहले, और अप्रूवल किसके द्वारा? अप्रूवल बाय द कंपिटेंट ऑथोरिटी। हु इज द कंपिटेंट ऑथोरिटी टू अप्रूव? कंपिटेंट ऑथोरिटी जनरली बोर्ड के केस में होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन हम सोसाइटीज की बात करें तो उसमें वर्किंग कमेटी मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो वर्किंग पार्टनर्स होते हैं। मतलब जो भी कंपिटेंट ऑथोरिटी हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के, उस अप्रूवल के डेट, आई रिपीट, उस अप्रूवल के डेट से पहले लेकिन बैलेंस शीट के डेट के बाद होने वाले वो सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या कहलाएंगे? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इस बात को कुछ ऐसे भी समझ लीजिए। सपोज कीजिए दोस्तों, आपका बैलेंस शीट 31/3/2019 को फॉर्म हो रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं बनाने में थोड़ा समय लगता है। मान लीजिए आपकी ब्रांचेज हैं, इंफॉर्मेशन ब्रांचेज से आएंगे तभी ना, साल के लास्ट की जो एडजस्टमेंट होती है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सबका डाटा वाउचर इकट्ठा करेंगे तभी ना। तो वो सब करते धरते बनने में ही 5-7 दिन लग जाता है। बड़ी कंपनी है तो शायद और भी ज्यादा। और फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होती है। अब वो मीटिंग चाहे 15 अप्रैल को हो या 30 अप्रैल को हो, किसी भी दिन मीटिंग होती है। इसी बात को हम बोलते हैं डेट ऑफ अप्रूवल। याद रहेगा, बोर्ड की मीटिंग होती है जिसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट को अप्रूव का मतलब यहां बेटा होता है एडॉप्शन करते हैं। और तभी तो हम ऑडिटर्स को बुलाएंगे, बोलेंगे चलिए चेक कीजिए ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस बात के लिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, और तब काम शुरू होता है किसका? ऑडिटर्स का। तो इस 2 डेट के बीच में, आप दोनों डेट आपको दिखाई दिए बंधु, इस दोनों डेट्स के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट हो जाए, वही सिग्निफिकेंट इवेंट क्या कहलाएगा?
उसी को हम बोलेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो एक बार फिर से हो जाए चर्चा कि भाई क्या है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। नाम से क्लियर है, इवेंट, इवेंट मतलब कुछ घटनाएं, अब चाहे वो दुर्घटना हो या सुघटना हो, इवेंट विच अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, लेकिन कब तक? बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल, बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल से पहले लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद, इसके बीच का जो टाइम फ्रेम है, चाहे वो 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, 50 दिन का हो, या मतलब इतना 100 दिन तो मैं नहीं कर सकता, जनरली 10, 15, 20 दिन टाइम लगता है, के बीच के अप्रूवल का जो टाइम है उसी का क्या नाम होगा? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। याद करें आप कि दोज सिग्निफिकेंट इवेंट्स विच अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जैसे कि आग लगना, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना, किसी गुड्स का परचेज होना, गुड्स का परचेज तो खैर नहीं कहेंगे, फिक्स्ड एसेट का परचेज होना, फिक्स्ड एसेट का सेल होना, इशू ऑफ शेयर होना, डिवेंचर होना, बड़ी घटना, इंपोर्टेंट बातें, कंपनी के लहजे से सिग्निफिकेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरिटी हैज टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, जिससे आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में मतलब काफी अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, ऐसा कुछ, कोई कोर्ट का आपके वो खिलाफ या कोर्ट का आपके फेवर में कोई डिसीजन आ जाना, इसी बात को बोलते हैं सिग्निफिकेंट इवेंट विच अकर किसके बाद? आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इज नोन एज क्या? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो सबसे पहले यही बात की याद कीजिए कि ये वो डेट है, ये वो इवेंट्स हैं जो बैलेंस शीट के तो बाद शुरू होंगी, पहली बात, लेकिन अप्रूवल से पहले की बात आएगी। याद रहेगा मेरे बच्चों को? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये दो तरह के हो सकते हैं, 2 टाइप्स। कौन से 2 तरह के हो सकते हैं? एक का नाम है दोस्तों एडजस्टिंग इवेंट, एडजस्टिंग इवेंट्स, और दूसरे का नाम है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, नोट मत कीजिए, ये नोट्स आपको बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अपना जो टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, सीए भगवान लाल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे आपको चैनल मिलेगा। नंबर नोट कीजिए 9213372915। ठीक से देखा आपने? 9213372915। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में इसका पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। उस चैनल पे ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, और जब ये पीडीएफ दोस्तों अपलोड हो जाएगा तो वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। हाँ, तो फिर सुन लीजिए, फेसबुक पे भी अगर ये अपलोड होने वाला होगा तो मैं फेसबुक पे बेटा अपलोड करवा दूंगा। फेसबुक का पेज आपको पता ही है, पेज है सीए भगवान लाल, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उसकी चिंता ना करें, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। तो मैं कह रहा था इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट 2 तरह के होंगे, आइदर एडजस्टिंग इवेंट और आइदर नॉन एडजस्टिंग। नाम से क्लियर है, एडजस्टिंग इवेंट, एडजस्टिंग इवेंट, हिंदी ट्रांसलेशन करो, जो एडजस्ट होने वाली है, नॉन एडजस्टिंग नहीं होने वाली है। आई रिपीट, एडजस्टिंग जो एडजस्ट होने वाली है, नॉन एडजस्टिंग जो एडजस्ट होने वाली नहीं है। सिंपल। भाई कहां एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो जरा देखिए एडजस्टिंग क्या है। विच प्रोवाइड्स फर्दर एविडेंस फॉर द कंडीशंस प्रिवेलिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। और नॉन एडजस्टिंग क्या है? फॉर विच नो कंडीशन वेर एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, जिसके लिए कोई कंडीशन बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, जिसके लिए बैलेंस शीट डेट में कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब कहेंगे सर हम नहीं समझ पाए, थोड़ा सा बताया जाए। तो देखिए दोस्तों, फर्दर एविडेंस है ना, ये चर्चा हो रही है। फर्दर एविडेंस, आपको बताइए, सर्दी जुकाम जब होने वाला होता है तो क्या 1-2 दिन पहले गले में खराश नहीं होती है? अब ठंडी का टाइम चल रहा है, थोड़ी खराश होगी, तो खराश धीरे धीरे 1 दिन के बाद गला थोड़ा ज्यादा चौक होने लगता है, दूसरे दिन कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो क्या तब 2 दिन पहले आपको सेहत ने, हेल्थ ने, बॉडी ने आपको इंडिकेट किया कि भाई देखो मैं खराब होने वाला हूं सिस्टम, और 2 दिन बाद शुरू हो गया। इसी तरह से बिजनेस में सोचिए। आप कहेंगे जैसे सर देखो कोई केस मुकदमा आपके ऊपर चल रहा था, आपके ऊपर नहीं, आपकी कंपनी के ऊपर,
ये केस मुकदमा बैलेंस शीट डेट से पहले शुरू हो गया था, या बैलेंस शीट डेट को शुरू हो गया था, यानी कि कंडीशंस पहले से एग्जिस्ट करती थी। अब ये फैसला यहां आया 15/4 से पहले। भाई क्या फैसला आया? फैसला ये आया कि आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। फेवरेबल अनफेवरेबल वो दोनों हो सकता है, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी या आपको पैसा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। तो देखा आपने, एविडेंस यहां से था, जानकारी हमें पहले से थी, अब यहां तो सिर्फ क्या हुआ, यहां पे कंफर्म हुआ, यहां पे सिर्फ क्या हुआ, कंफर्म हुआ। तो पहले से एविडेंस था, अब कंफर्मेशन मिली, हम इसे बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट, which provides further evidence for the condition prevailing on the balance sheet date। इससे भी फिल्म आ रही गुड न्यूज। अब देखिए, मतलब कॉमेडी की बात है थोड़ी सी, मैं लाइटर मैटर में बोल रहा हूं कि भाई बच्चा घर में आता है, नया मेहमान, तो क्या धड़ाम से आता है? नहीं भाई, पहले शुरुआत होती है, काफी समय पहले गुड न्यूज घर वालों को पता चलती है, फिर जच्चा यानी कि माँ की बड़ी सेवा की जाती है, उनको बड़े केयर से रखा जाता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है, टीके लगते हैं और कई तरह की बातें होती हैं। तो फिर 8-9 महीने के बाद गुड न्यूज घर में आती है रियल सेंस में। तो देखो, एविडेंस पहले से था, कंडीशंस पहले से था, अब जाके मुन्ना घर आया, अब जाके डांस शुरू हुआ। तो वहां क्या था, पहले से जानकारी थी, अब जाके कंफर्म हुई, अब जाके बात बनी, डिलीवरी हुई। उसी तरह से यहां कुछ सोचिए कि देखो, यहां से एविडेंस हो बैलेंस शीट डेट से पहले, और अब जाके उसका मेयर कंफर्मेशन हो रहा है, कोई ऐसी घटना हो गई, इसी को बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है? भाई साहब पहले से कुछ पता नहीं था, अचानक से दादाजी निकल लिए, ठंडी बढ़ी, मेंबर कम हुए, ये नॉन एडजस्टिंग। अच्छे खासे हट्टे काटे थे, लेकिन कार्यक्रम हो गया। ठीक बात है कि नहीं? तो इसी को बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग। अब सोचो यहां क्या हो सकता है, तो यहां क्या हो सकता है? आग लग गई आपके यहां, फायर, आग लग गई। यहां पे क्या था, केस का डिसीजन हुआ, यहां आग लग गई, यहां अर्थक्वेक आ गया, यहां भूकंप हो गया, क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक तो हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। यहां क्या था, कोई डेटर था, उसके पास बहुत पैसा था मेरा, उसको पहले से पता था ये डेटर डूबने वाला है, अब बैड डेट हो गया। तो अंतर समझ रहे हैं दोनों का? जहां पे पहले से एविडेंस था, कोई केस मुकदमा था, कोई बैड डेट हो गया, ये क्या कहलाएगा, एविडेंस पहले से अवेलेबल थे, अब कंफर्म हुआ। लेकिन यहां पे पहले से कुछ भी नहीं पता था, बस बात हो गई, घटना दुर्घटना जो भी थी बेटा घट गई, तो हम इसे क्या नाम देंगे, नॉन एडजस्टिंग। तो क्लियर कीजिए, एग्जाम में सबसे मेन पॉइंट यही होगा, एडजस्टिंग वो है विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस फॉर द कंडीशन प्रिवेलिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, और नॉन एडजस्टिंग वो है फॉर विच नो कंडीशन वर एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, जिसके लिए कोई कंडीशन बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट नहीं करता था। याद हो जाए, माइंड को कंसंट्रेट करो। हो गया, बैलेंस शीट डेट, डेट ऑफ अप्रूवल का डेट, बीच की कोई भी ऐसी बात जिसकी जानकारी पहले से थी, क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग। जिसकी जानकारी पहले से नहीं थी, अब अचानक से हो गया, इसको क्या बोलेंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। भाई मामा जी ने पहले खबर किया था कि मैं घर आ रहा हूं और अब आ गए, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एडजस्टिंग। मामा जी ने पहले से खबर नहीं किया था, अचानक आ गए, इसे क्या बोलेंगे, नॉन एडजस्टिंग। जैसे पहले से केस मुकदमा चल रहा था, पहले से डेटर मेरा डाउटफुल था, अब बैड हो गया, ये क्या है, एडजस्टिंग। और पहले से ऐसा कुछ नहीं था, ये क्या है दोस्तों, नॉन एडजस्टिंग। ठीक है, अब अगर ऐसा है भी तो क्या किया जाए, एडजस्टिंग का क्या करना है, नॉन एडजस्टिंग क्या करना है। चलिए दोस्तों, इस बात को हम पढ़ते हैं। देखिए, पहले पढ़िए एडजस्टिंग। एडजस्टिंग के बारे में कहा गया है कि भाई नाम से नहीं लग रहा आपको, एडजस्ट करो। एडजस्ट करो का मतलब, एडजस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट इन द रिलेटेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस।
जो भी रिलेटेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, जो भी रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेज हैं, उसके साथ आपको एडजस्ट करना है। कहने का मतलब है कि मेरा एक डेटर था, ठीक है दोस्त, मेरा एक डेटर था जिसके बारे में मुझे पहले से डाउट था ये डूबेगा, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी, उनका पेमेंट बहुत डिले चल रहा था, बार बार एक्सक्यूज दे रहे थे। हमें ऐसा पता लगाया उनके बारे में, हमें पता लगा कि यार यहाँ कुछ ना वो गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। अब वो डेटर यहाँ पे कोर्ट का फैसला आया 4 अप्रैल को और वो इंसॉल्वेंट हो गए। मेरे डेटर्स थे 1 लाख रुपए के, कोर्ट का फैसला आया कि भैया आपको डिविडेंड 1 रुपए में 25 पैसे मिलेगा। इसका मतलब मेरा बैड डेट कितना होगा दोस्तों, मेरा बैड डेट होगा 75। अब ये जानकारी कब मिली, 4/4 को मिली। तो नियम से नॉर्मल अगर रूल होता तो 4/4 यानी कि अगले साल 19-20 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन AS4 कहता है कि नहीं। चूंकि आपको जानकारी पहले से थी तो अपने यूजर को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दीजिए ना। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक बहुत बड़ी खूबी होती है बेटा कि इंफॉर्मेशन शुड बी अपडेटेड, रिलेवेंट। अगर किसी बात की जानकारी हमें हो गई तो हम क्यों नहीं पास करेंगे। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट बताइए, अगर आपके सर ने कोई खास क्वेश्चन के बारे में बताया कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बड़े प्रबल हैं अब की बार एग्जाम में, ये बात आपको पता चली, तो क्या अपने रूम पार्टनर को आप नहीं बताएंगे? क्या नहीं बताएंगे? बताएंगे ना अपने रूम पार्टनर को आप कि भाई तुम भी पढ़ लो, या उसे इतना कंपटीशन है कि उसको नहीं बताएंगे? यही वाली बात यहां है। पता चल गई, अब देखो एग्जाम के बाद तो सबको पता चलना है क्या पेपर में आना है। थोड़ा पहले अगर हमें आइडिया लग गया, कोई गेस अच्छा सा लग रहा है, तो निश्चित रूप से हम इंफॉर्मेशन को आगे बाईपास करते हैं। वही वाली बात यहाँ है कि अगर हमें पता चल गया कि बैड डेट हो गया, ये पता भले ही थोड़ा लेट से चला है, लेकिन मन के किसी कोने में डर, शक, सुबह जानकारी पहले से थी, एविडेंस अवेलेबल था, तो फिर ये आपको 4/4 को नहीं बल्कि 31/3 को अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। 31/3 को ही दोस्तों हम अपने इनकम स्टेटमेंट को चेंज करेंगे और हम बनाएंगे। चलो बैड डेट नहीं लिखते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल तो लिख ही सकते हैं। बताइए हाउ मच, 75,000। याद रहेगा, हम 75,000 की अकाउंटिंग कब कर लेंगे? 31/3 को ही कर लेंगे, बिकॉज एविडेंस वाज अवेलेबल ऑन दैट डे। तो याद रहेगा एडजस्टिंग इवेंट वो हैं जिनके बारे में पहले से एविडेंस अवेलेबल था, और एडजस्टिंग इवेंट की ट्रीटमेंट क्या करनी है कि एडजस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट इन द रिलेटेड एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड इन द रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेज। इसके बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन हमने आपको कराया कि डेटर था जिसके बारे में पहले से मेरे मन में डाउट आ रहा था कहीं ना कहीं, अब वो कंफर्म हो गया। बताओ क्या करें, बना डालें? ध्यान रहेगा। एक दूसरा केस भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई केस मुकदमा चल रहा था, वकीलों की राय में आपकी हार होनी थी, और अब जाके केस का फैसला और सही में आपको हार हुई, आपका नुकसान हो गया। फिर ऐसे केस में क्या हम इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे दोस्तों? निश्चित रूप से हम इसकी अकाउंट फॉर करेंगे और जरूर करेंगे। ठीक है, कहीं तो आगे चले। नेक्स्ट आइए देखते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। भाई ये क्या है और इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, पढ़िए। नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब है बेटा जी कि जो पहले से पता नहीं था, जिसके बारे में कोई एविडेंस, कोई कंडीशन बैलेंस शीट डेट से पहले पता नहीं था, लेकिन अब बात हो गई, हुई है डेट ऑफ अप्रूवल से पहले, लेकिन बात हो गई, तो हम इसके बारे में नाम से क्लियर है, नॉन एडजस्टिंग मतलब नो एडजस्टमेंट इन द बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पीएल अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में, इनकम में, एक्सपेंसेज में, एसेट्स में, लायबिलिटीज में, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और देखो करनी भी नहीं चाहिए। ये 31/3 है, घटना 4/4 को हुई है, जैसे आग लग गई, कोई एसेट आपने बेच दिया, कोई लायबिलिटी पे हो गई, अब इस घटना को यही एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब बैलेंस शीट तो हम 4/4 तक बना रहे हैं, पीएल हम 4/4 तक बना रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। तो बोलते हैं ना कट ऑफ प्रोसीजर,
हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन पहले से पता हो तब। नहीं पता करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में रखो ना भाई। आखिर आपने क्या बोला, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/1900 या 2019, कुछ तो इसका सम्मान किया जाए। अब 31/3 तक ही बनाई जाए। मान लीजिए 4/4 या 5/4 सब हम इधर ही डाल देंगे, तो अगले साल में क्या करेंगे? क्योंकि आपने सबको एडजस्ट कर दिया, फिर तो आपका बैलेंस शीट एक्सटेंड हो गया ना। इसीलिए ये कहता है कि नहीं, अगर एविडेंस पॉलिसी अवेलेबल नहीं था तो उसकी रिपोर्टिंग अगले साल ही की जाएगी, पढ़िएगा। बट इट कैन बी डिस्क्लोज इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अगर आपका मान लीजिए मन नहीं मानता तो आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट में रिपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट देखो और भी लेट से बनता है, वो बोर्ड ऑफ स्टडीज क्या बोलते हैं, ऑडिट होने के बाद बनता है। तो उसमें आप बता सकते हैं कि ऐसी कोई खतरनाक घटना, कोई अच्छी घटना, बुरी घटना घटी है, वहां अलाउ है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपने ऐसा कर दिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपने एक्सटेंड कर दिया अपने अकाउंटिंग ईयर, ये कोई बात थोड़े ना हुई। फिर तो आप जब बनाओगे तब एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब यहां तक कर रहे हो, बोर्ड अप्रूवल जाहिर बाद में होगा, तो फिर यहां बढ़ जाएगा। मान लो आप यहां तक कर रहे हो, बोर्ड अप्रूवल फिर बाद में हो रहा है, तो और बढ़ जाएगा। इसलिए नहीं, इसको नहीं करना है। लेकिन मेरे मित्रों, इसका एक एक्सेप्शन है। पढ़ो क्या एक्सेप्शन है, कि अगर घटना इतनी खतरनाक हो कि गोइंग कंसर्न सीज टू एग्जिस्ट, घटना इतनी खतरनाक हो को गोइंग कंसर्न सीज टू एग्जिस्ट, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में इट बिकम्स एडजस्टिंग इवेंट। गोइंग कंसर्न समझ रहे हैं ना, कि आपका एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू कंटिन्यू योर बिजनेस इन फोर्सेबल फ्यूचर। इवेंट इतनी मजबूत है, इतना क्रांतिकारी है, इतना आप पे असर डालने वाला है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप कहेंगे सर जैसे बेटा अर्थक्वेक हुआ, सारी कंपनी मिट्टी में मिल गई, फायर हुआ, हमने नहीं कराया था इंश्योरेंस, बहुत नुकसान हुआ, हमें नहीं लगता कि हम चल पाएंगे, इतना बड़ा बैड डेट हुआ कि हम क्या करें, या गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया कि बंद करो सीए की कोचिंग क्लासेज, नहीं होंगी सीए की कोचिंग क्लासेज। भाई क्या करेंगे, टॉपर क्लासेज बंद ही करना पड़ेगा। डांस बार खोलेंगे हम, लेकिन टॉपर्स तो बंद हो जाएगा ना। अब टॉपर्स बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो फिर अब भी वेट करोगे, अब भी वेट करोगे ना मुन्ना ना, अब तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो वेन नो एविडेंस वाज अवेलेबल बट द इवेंट इज सच सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंट है, इतना बड़ा है कि उसने हमारी गोइंग कंसर्न के जंक्शन को ध्वस्त कर दिया, तो फिर बेटा ऐसे सिचुएशन में हमें इसे एडजस्टिंग इवेंट की तरह ट्रीट करना है, और 31/3 को बैलेंस शीट में हम इसको चेंज करेंगे। याद रहेगा? तो कितना छोटा एस है भाई, इसको तो सीधा रट लीजिए। हो गया एस खत्म, फिनिश। कैसे रट लीजिए, आइए मेरे साथ बात कीजिए एकदम फटाफट, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले तो नाम याद कर लीजिए और नंबर याद कर लीजिए। क्या है भाई नाम और क्या है नंबर? मेरे साथ बोलिए। AS4 टेक्निकल नाम है कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, लेकिन कंटिजेंसीज का बहुत बड़ा पोर्शन अब AS29 हो गया है, इसीलिए मैंने यहां पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट बोलते किसे? छोटी सी डिफिनेशन है, ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट when occurred after balance sheet date but before the date of approval of the financial statement by the competent authority। टू टाइप्स हैं, कौन कौन से? एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग, which provide further evidence for the condition prevailing on the balance sheet date and for which no condition was existing on the balance sheet date। जिसके बारे में पहले से पता हो, जिसके बारे में पहले से ना पता हो। और अगर पता है तो भैया बैलेंस शीट डेट को अपने एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस जहां भी उसकी जरूरत हो उसको एडजस्ट करो। आप ऐसे समझो कि ये बैलेंस शीट डेट कोई हो गया है, लेकिन नॉन एडजस्टिंग मत करो। आप इवेंट डिस्क्लोज भी मत करो। आप चाहो तो डायरेक्टर रिपोर्ट में कर सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं। बट अगर गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन सीज हो जाए तब क्या बात है, तब तो करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपके पास बस इतनी ही सी बात लेकर आया हूं। अब आप कहेंगे सर केवल इससे क्या होगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराइए। तो दोस्तों इसकी अगली वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। हम बात करेंगे AS4 फॉर एग्जाम। ये तो था AS4 फॉर कॉन्सेप्ट।
अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे जो बहुत जल्दी आ जाएगा, आज या कल ही आ जाएगा, फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।